Hello, I am Dr. Sam Madal, Assistant Professor of Jyoti Vidyapith, University, Jaipur. Previously, we discussed about the meaning of tariff. Last today we discussed about the concept of types of tariff. Meaning of tariff, we discussed the meaning of tariff. Tariff is the tax or duties levied on leave or enter for goods and services of geographical boundary. There are various types of tariff on the basis of movement of goods. On the basis of movement of goods, that means goods and services move one country to another country. There are two possible outcomes: export or import. Tariff imposed on exports are called export duties, or tariff imposed on imports are called import duties. On the basis of purpose. On the basis of purpose, tariff divided in two parts: revenue tariff and protective tariff. The duties are levied on luxury goods for the purpose of maximize the revenue of the country are called revenue tariff. The lower are the lower the import duties, larger the amount of revenue from them. मतलब ये हुआ कि टेरिफ को दो भागों में बांटा गया है, रेवेन्यू टेरिफ और प्रोटेक्टिव टेरिफ। तो रेवेन्यू टेरिफ, कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने इनकम को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, इसलिए किसी गुड्स पे टेरिफ लगा दिया, उसको रेवेन्यू टेरिफ कहते हैं। सेकंड क्या है? प्रोटेक्टिव टेरिफ। द ड्यूटीज आर लेविड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेन एंड encourage or protect the home industry are called protective tariff। ठीक है। प्रोटेक्टिव टेरिफ क्या है? कोई भी गवर्नमेंट अपने सीट इंडस्ट्री, जो कमजोर इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेरिफ इम्पोज गुड्स एंड सर्विसेज पे करती है, उसको हम प्रोटेक्टिव टेरिफ कहते हैं। ठीक है। क्योंकि अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री में जितने भी इंडस्ट्री है, वो फॉर जो एडवांस कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, उसका उसको compete नहीं कर पाती है। वो लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करके लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करके लोअर प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर देती है। मगर डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हाई होते हैं, तो इस इनकी मजबूरी है कि एक लेवल से नीचे एक क्या कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। तो जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है, वो टैरिफ इम्पोज करती है इसके फॉरेन गुड्स पे, जिसके वजह से फॉरेन गुड्स महंगे हो जाते हैं और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होता है और होम इंडस्ट्री भी प्रोटेक्ट हो जाती है, उसकी सप्लाई, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन एड वलोरम ड्यूटीज, ठीक है, और स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड कंपाउंड ड्यूटीज। ठीक है। ये तीन तरह के ड्यूटीज इसके लगाए जाते हैं डेस्टिनेशन के बेस पे। एड वलोरम ड्यूटीज, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ड्यूटी विच इज लेविड एज a percentage of total value of imported goods। ठीक है। it may be 5%, 10%, 12% and so on। ठीक है। वो ड्यूटीज जो परसेंटेज बेसिस पे लगता है, जो प्राइस है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है, उसके परसेंटेज पे लगता है। जैसे 1000 10% लगा, तो 100 रुपया का आप परचेज करोगे तो 10 रुपया टैक्स लगेगा, यानी ये परसेंटेज बेसिस पे लगा है, तो उसको हम कहते हैं एड वलोरम ड्यूटी। और एक ड्यूटीज के स्पेसिफिक ड्यूटी लेविड फॉर फिजिकल यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है। एज पर RX per TB, as cloth per meters, as oil per liters,
एज फर्टिलाइजर पर टन ईटीसी। ठीक है, ये फिजिकल अमाउंट पे लगता है। ठीक है, एक क्वांटिटी पे 5 रुपया, तो 2 क्वांटिटी पे 10 रुपया, 3 क्वांटिटी पे 15 रुपया। तो इस तरह फिजिकल अमाउंट पे, क्वांटिटी पे लगता है। ठीक है, पहले क्या था, एडवोलोरम में हमने बताया था कि परसेंटेज बेसिस पे होता है, 5%, 10%, 20%, 12%, 22% जो भी है। और स्पेसिफिक में क्या है, फिजिकल अमाउंट पे लेवी लग रहा है। अब कंपाउंड क्या है, इसमें है कि इसमें दोनों वर्क करता है, स्पेसिफिक भी और एडवोलोरम भी, यानी परसेंटेज बेसिस पे भी लगता है, और परसेंटेज बेसिस पे भी लगता है, और फिजिकल अमाउंट पे भी लगता है। सपोज तीन स्टूडेंट फॉरेन गुड्स को परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज एक कार, नैनो कार खरीद रहा है कोई, है ना, चाहे नैनो तो हमारे इंडिया का ही है। सपोज अगर 3 फॉरेन का कार खरीद, 4 व्हीलर खरीद रहा है, कोई 2 लाख का खरीद रहा है, कोई 20 लाख का खरीद रहा है, कोई 100 लाख का खरीद रहा है। तो अगर हम टैक्स रख दें कि एक कार पे 1,000, तो जो सबसे मान जो 100 करोड़ 100 लाख का खरीदा है, तो उसको तो फायदा हो जाएगा, और जो 2 लाख का खरीदा है उसको तो लॉस हो जाएंगे, क्योंकि सेम टैक्स पे कर दिया है। तो एक फिजिकल अमाउंट पे तो रख देते हैं, 2,000 रख दिया, 2,000 एक कार पे लगेगा। मगर अगर वो उस प्लस क्या कर दिया कि 12% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ 4 व्हीलर्स। तो जो 80 लाख का खरीदा है, जो 1 लाख का खरीदा है, तो उसका ऐड करके ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ गुड्स पे हम कंपाउंड बेसिस पे टैरिफ इम्पोज करते हैं, तो उसमें एडवोलोरम और स्पेसिफिक ड्यूटी दोनों कंबाइंड यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन, सिंगल कॉलम टेरिफ। इसमें क्या होता है, एक सिंगल गुड्स पे एक कॉमन टेरिफ इम्पोज होता है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, एक तरह का टेरिफ इम्पोज कर रही है कंट्री, उसको सिंगल। डबल कॉलम टेरिफ, ठीक है, डबल ए 2 स्टैंडर्ड टाइप के टेरिफ होते हैं। ठीक है, एक ही गुड्स पे 2 तरह के टेरिफ लगा दिए जाते हैं, उसको डबल कॉलम टेरिफ किया जाता है। जिसके साथ फ्रेंडशिप है, जिसके साथ ट्रीटी हुई है, उसका उस पर लोअर टेरिफ इम्पोज कर दिया, और जिसके साथ ट्रीटी नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, वो रिलेशन अच्छे नहीं है, तब क्या हो गया, उस पर हाई टेरिफ इम्पोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टेरिफ। मल्टीपल टेरिफ क्या होता है, when government impose two or more than two types of tariff on each category of commodity। एक कैटेगरी पे बहुत सारा टेरिफ लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट, जो बार्गेनिंग तौर पे। ठीक है, तब जब बार्गेनिंग के तौर पे टेरिफ इम्पोज कर दिया कि जो जितना तैयार हो गया उससे उतना ऐड लो। ठीक है, तो वो होता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेरिफ। एक टेरिफ होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन रिटेलिएशन क्या होता है, प्रतिरोध बदला। ठीक है, तो टू वे लेवी इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन 2 तरह के टेरिफ इम्पोज होते हैं, रिटेलिएटिव टेरिफ, ठीक है, और काउंटर वेलिंग टेरिफ, बदला लेने के लिए। मतलब बदला लेने, रिटेलिएटिव ड्यूटीज लेविड बाय वन कंट्री on the imports of another country in order to punish the latter। ठीक है, एक पॉलिसी बना दिया जाता है, ठीक, पनिश करने के लिए। जैसे अभी क्या है, पुलवामा अटैक हो गया था, तो पाकिस्तान को जो नट है, नट पे 200% टेरिफ इम्पोज कर दिया, तो नट हमारे यहाँ महंगे हो गए बहुत। एक होता है काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग टेरिफ क्या होता है, इट इज एडिशनल ड्यूटीज which is imported on a commodity whose exports price are reduction by other country through the export subsidy। The additional duty is levied to reduce its price in order to protect the producers of
the same commodity in importing country from the cheap foreign commodities. ठीक है, तो ये कह रहा है कि काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग क्या होता है कि कोई अगर फॉरेन जो चीप प्रोडक्ट बेच रहा है हमारे होम कंट्री में, तो उस पे एक टैरिफ इम्पोज करते हैं कि जो हमारा गुड्स क्या है कि उससे सस्ता रहे। ठीक है, या दूसरा कंट्री हमारे गुड्स पे इम्पोज कर रहा है तो हम भी उसके गुड्स पे इम्पोज कर दें, तो उसको हम कहते हैं काउंटर वेलिंग टैरिफ। इन नेक्स्ट videos we will discuss the effect of tariff under partial equilibrium.